नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, झारखंड में जिला स्वास्थ्य समिति पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के द्वारा एएनएम और स्टाफ नर्स के पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे टोटल कितनी वैकेंसीज़ हैं और इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और इसमें आपको सैलरी कितना मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे एएनएम और स्टाफ नर्स की जो टोटल वैकेंसी निकली है, एएनएम में यहाँ पे टोटल आपका 120 यहाँ पे टोटल वैकेंसी है, रिक्त पद है और इसमें अनरिज़र्व्ड कैटेगरी के लिए अनारक्षित वर्ग के लिए 60 सीटें हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 12 सीटें रिज़र्व्ड हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 9 सीटें रिज़र्व्ड हैं। अनुसूचित जाति के लिए 5 सीटें रिज़र्व्ड हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 34 सीटें रिज़र्व्ड हैं और आदिम जनजाति के लिए 1 सीटें रिज़र्व्ड हैं। खेलकूद कोटा से यहाँ पे 2 सीटें हैं और यहाँ पे देखिए दिव्यांग के लिए भी यहाँ पे सीटें रिज़र्व्ड हैं। दोस्तों यहाँ पे स्टाफ नर्स की बात करें तो स्टाफ नर्स में आपके यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी है ये 49 है, जिसमें कि अनरिज़र्व्ड कैटेगरी के लिए 25 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3 सीटें रिज़र्व्ड हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए 4 सीटें रिज़र्व्ड हैं और अनुसूचित जाति के लिए 2 सीटें रिज़र्व्ड हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 15 सीटें रिज़र्व्ड हैं और खेल-कूद कोटा से यहाँ पे आपका 1 सीट है और दिव्यांग के लिए भी यहाँ पे कुछ सीटें रिज़र्व्ड हैं। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आपका एनपीसीडीएस प्रोग्राम जो है और आपका एनपीएचसीई जो प्रोग्राम है, इसके तहत जो आपका जीएनएम के लिए जो वैकेंसी निकली है सीएचसी एनसीडी क्लिनिक्स में, तो यहाँ पे टोटल जो आपका यहाँ पे वैकेंसी है ये टोटल 3 है और अनरिज़र्व्ड कैटेगरी में 2 सीटें हैं और अनुसूचित जनजाति में यहाँ पे 1 सीटें रिज़र्व्ड हैं। दोस्तों उसके बाद फिर बात करें कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जो स्टाफ नर्स की यहाँ पे वैकेंसी निकली है, इसमें टोटल 1 ही वैकेंसी है, जिसमें कि 1 है जो वो अनरिज़र्व्ड कैटेगरी में है, अनारक्षित वर्ग में है। और दोस्तों चलिए अब बात करते हैं कि इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए? तो देखिए जो यहाँ पे आपका रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के तहत जो एएनएम का यहाँ पे वैकेंसी निकला है, तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपको 10+2 पास होना चाहिए, इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, साथ ही एएनएम का यहाँ पे कोर्स कंप्लीट होना चाहिए और आपको क्या होना चाहिए रजिस्टर्ड अंडर झारखंड नर्सिंग काउंसिल, तो झारखंड नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए और इसमें आपको सैलरी कितना मिलेगा 11,500 रुपया। और उसके बाद देखिए स्टाफ नर्स की जो यहाँ पे वैकेंसी निकली है, इसमें अप्लाई करने के लिए आपको 10+2 पास होना चाहिए। साथ ही देखिए आपको यहाँ पे 3 साल का जो जीएनएम का कोर्स है, ये कंप्लीट होना चाहिए और देखिए यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए रजिस्टर्ड अंडर झारखंड नर्सिंग काउंसिल, तो झारखंड नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए और इसमें आपको सैलरी कितना मिलेगा? इसमें आपको 16,564 रुपया इसमें सैलरी मिलेगा। और जो आपका यहाँ पे जीएनएम, सीएचसी, एनसीडी क्लिनिक्स के लिए जो यहाँ पे वैकेंसी निकली है, इसमें देखिए अप्लाई करने के लिए आपको जो क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, ये बैचलर डिग्री होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग में। बैचलर डिग्री मतलब आपको यहाँ पे बीएससी नर्सिंग होना चाहिए या फिर आपको जो डिप्लोमा है नर्सिंग का जीएनएम होना चाहिए। तो इसमें अप्लाई करने के लिए बीएससी नर्सिंग, नहीं तो फिर अगर आपने जीएनएम किया है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएँगे। और देखिए इसमें एक्सपीरियंस भी यहाँ पे माँग रहा है, तो एक्सपीरियंस देखिए 2 साल का आपको कम से कम होना चाहिए। किसी हॉस्पिटल में आप काम किए हैं तो 2 साल के लिए, तो ये एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए और इसमें जो आपको सैलरी मिलेगा ये कितना मिलेगा? ये 18,900 रुपये मिलेगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जो स्टाफ नर्स की जो यहाँ पे वैकेंसी निकली है, इसमें टोटल 1 ही वैकेंसी है, जिसमें अप्लाई करने के लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए एजुकेशनल ये 10+2 पास होना चाहिए, साथ ही आपको जीएनएम का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए और उसके बाद देखिए आपको रजिस्टर्ड अंडर झारखंड नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए और इसमें जो आपको सैलरी मिलेगा ये कितना मिलेगा? ये 16,564 रुपया मिलेगा। दोस्तों अब बात करें कि देखिए यहाँ पे और एक चीज़ क्या दिया हुआ है कि देखिए इसमें देखिए जितना भी पद है यहाँ पे जितना भी पोस्ट है, तो इन सब में अप्लाई करने के लिए एक कंडीशन है यहाँ पे कि आपका जो 10th जो आपने कंप्लीट किया है और जो आपने इंटरमीडिएट पास किया है, तो 10th और इंटरमीडिएट आपको कहाँ से कंप्लीट होना चाहिए? ये झारखंड में देखिए झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक एवं इंटर कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो अगर आपने किसी अदर स्टेट से पढ़ाई कंप्लीट की है 10th की और 12th की, तो फिर आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएँगे।
देखिए यहाँ पे एज लिमिट दिया गया है, तो एज लिमिट आपका क्या है, मिनिमम देखिए यहाँ पे 21 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम यहाँ पे दिया गया है जनरल कैटेगरी के लिए 35, ओबीसी और बीसी के लिए 37 और फीमेल जनरल या फिर ओबीसी या फिर बीसी किसी भी कैटेगरी में हैं आप, तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम जो एज लिमिट है ये 38 ईयर्स है और एससी एसटी के लिए यहाँ पे जो एज लिमिट है ये 40 ईयर्स है। और जो भी आपका एज काउंट किया जाएगा मिनिमम या मैक्सिमम, तो ये आपको 1/8/2022 को काउंट किया जाएगा। मतलब 1/8/2022 को आपको मिनिमम कितना होना चाहिए, 21 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम आपको कितना होना चाहिए, जो यहाँ पे आपका जिस कैटेगरी में आप आते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे चयन प्रक्रिया इसमें क्या है, तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे नियुक्ति हेतु जिला स्तरीय जो आरक्षण रोस्टर है इसका अनुपालन किया जाएगा। और देखिए इसमें जिला एवं प्रखंड स्तर पर नियुक्ति के लिए क्या होगा, स्थानीय जो अभ्यर्थी हैं इनको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब देखिए प्रायोरिटी उनको मिलेगी जो लोकल कैंडिडेट हैं। और अभ्यर्थियों का चयन शैक्षणिक एवं तकनीकी परीक्षाओं में प्राप्त प्राप्तांक, मतलब आपने जैसे एएनएम किया है, तो आपने एएनएम में कितना मार्क्स लाया है फाइनल में और जो भी आपका स्किल टेस्ट है मतलब प्रैक्टिकल में, तो ये सब यहाँ पे तकनीकी परीक्षा मतलब स्किल टेस्ट हो गया, आपको जो प्रैक्टिकल होते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर आपने जीएनएम किया है तो आपने फाइनल में कितना मार्क्स लाया है, उसके बाद फिर आपको कितना मार्क्स मिला है प्रैक्टिकल में। तो ये सब के आधार पे यहाँ पे चयन होगा। और नहीं तो फिर यहाँ पे क्या हो सकता है, रिटन टेस्ट भी हो सकता है, स्किल टेस्ट भी हो सकता है, साक्षात्कार तो यहाँ पे होगा। तो एक या एक से अधिक जो लागू हो, मतलब देखिए आपका एग्ज़ाम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे आगे कंडीशन भी दिया गया है कि किस कंडीशन में एग्ज़ाम होगा आपका। और उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको लिखा गया है कि योग्य आवेदकों को ही लिखित या फिर प्रायोगिक परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। तो जो जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उन्हीं को यहाँ पे लिखित परीक्षा और प्रायोगिक जो परीक्षा होगा उसके लिए आमंत्रित किया जाएगा। और देखिए इसमें आपका जो मार्किंग स्कीम है वो किस तरीके से है, तो देखिए अगर मान लीजिए इसमें परीक्षा नहीं होता है और जो आपने शैक्षणिक एवं तकनीकी परीक्षाओं में प्राप्त प्राप्तांक, जो मतलब आपने एएनएम या फिर जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स किया है उसमें जो मार्क्स लाए हैं, अगर उसके आधार पे होता है तो यहाँ पे किस तरीके से होगा। देखिए एकेडमिक मार्क्स आपने जितने लाए हैं उसमें आपको मैक्सिमम 50 मार्क्स मिलेंगे। और जो आपका रिलेवेंट हायर क्वालिफिकेशन इन कंसर्न्ड स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन इफ़ एप्लीकेबल, तो अगर एप्लीकेबल होगा तो इसमें आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। जैसे कहीं पे बीएससी नर्सिंग और जीएनएम दोनों ही अप्लाई कर पाएँगे। तो देखिए यहाँ पे अगर किसी ने जीएनएम किया है तो उनको यहाँ पे मार्क्स जो मिलेगा 50। और अगर किसी ने बीएससी नर्सिंग किया है तो उनको देखिए फुल मार्क्स में क्या मिलेगा, यहाँ पे 50 भी है और फिर आपका 10th मार्क्स जो है इससे भी आपको कुछ मार्क्स मिलेगा। तो ये मैक्सिमम मार्क्स हैं इसमें, इससे मतलब जो मिलते हैं कैंडिडेट्स को ये तो कम रहते हैं, 50 में 50 किसी को नहीं देते हैं। तो ये आपने जितने मार्क्स लाए हैं उसके आधार पे ये लोग यहाँ पे आपको मार्क्स देंगे। और उसके बाद देखिए आपका जो स्किल टेस्ट होता है डिपेंड्स अपॉन द जॉब रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब असाइनमेंट। तो देखिए अगर स्किल टेस्ट यहाँ पे मतलब होगा, लिया जाएगा, तो इसमें जो आपका टोटल मार्क्स होगा ये 25 होगा। और यहाँ पे अगर इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 15 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे है। और जहाँ पे स्किल टेस्ट नहीं लेना है जिस पोस्ट में, तो उसका ये सब दिया गया है। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि 1 से 20 तक अगर पोस्ट की संख्या है, मतलब देखिए सीधा-सीधी बात है कि अगर आपका 5 गुना यहाँ पे आवेदन आ जाता है, तो यहाँ पे आपका एग्ज़ाम हो सकता है। देखिए मान लीजिए एएनएम में टोटल कितनी यहाँ पे वैकेंसी है, टोटल 120 है। तो अगर इसका 5 गुना यहाँ पे कैंडिडेट्स अप्लाई कर देते हैं, 600, अगर 600 कैंडिडेट से ज़्यादा इसमें अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे फिर आपका एग्ज़ाम होगा। क्योंकि उतने कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इन लोग क्या करेंगे, आपका एग्ज़ाम लेंगे और एग्ज़ाम के बाद फिर हो सकता है कि जो कैंडिडेट सेलेक्टेड होंगे उनका इंटरव्यू होगा बाद में, वो अलग मैटर है। तो यहाँ पे देखिए अगर 5 गुना अथवा 100 से अधिक यहाँ पे आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो 5 गुना जिस मतलब वैकेंसी में से मतलब 5 गुना अगर कैंडिडेट अप्लाई कर देते हैं तो फिर यहाँ पे आपको लिखित परीक्षा होगा। यहाँ पे देखिए आपको जो आवेदन शुल्क लगेगा, मतलब जो यहाँ पे आपको फ़ी लगेगा,
तो सामान्य कैटेगरी से अगर बिलॉन्ग करते हैं जनरल कैटेगरी से और या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग से, तो फिर यहाँ पे आपको 400 रुपये लगेंगे। या फिर आप अगर अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पे आपको 200 रुपये लगेगा। तो देखिए यहाँ पे जो भी आपको पैसे लगेंगे, ये डिमांड ड्राफ्ट के रूप में लगेगा। और डिमांड ड्राफ्ट आपको किसके नाम पे आपको बनाना है, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जिला स्वास्थ्य समिति पूर्वी सिंहभूम के नाम से यहाँ पे आपको बनाना है। देखिए यहाँ पे आपका फॉर्म भी दिया गया है, तो ये आपका है, इसमें आपको फिल करके आपको लिफाफा में बंद करके आपको भेजना पड़ेगा, स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे आवेदन की प्रक्रिया भी दिया गया है। देखिए यहाँ पे आपको स्पीड पोस्ट या फिर आप रजिस्टर्ड डाक के थ्रू भी आप भेज सकते हैं। और इसका जो लास्ट डेट है देखिए अप्लाई करने का, ये आपको 4 जनवरी 2023 है और शाम के 5 बजे तक है। इसके बाद अगर यहाँ पे कोई भी पोस्ट आता है तो फिर उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। और देखिए यहाँ पे है कि आपको क्या-क्या इसमें आपको उस पोस्ट में, उस लिफ़ाफ़े में आपको क्या-क्या आपको साथ में देना है। देखिए आपका जो शैक्षणिक योग्यता है वो आपको देना पड़ेगा और उसके बाद जो आपका तकनीकी योग्यता है उसको भी देना पड़ेगा। अगर आपने कहीं से एक्सपीरियंस भी प्राप्त किया है तो आप उसको भी दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको आवासीय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा और जन्म तिथि प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। और अगर जैसे यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया है, तो इसके लिए देखिए आप क्या दे सकते हैं, आपका जो एडमिट कार्ड है, उसको भी आप दे सकते हैं, 10th का जो एडमिट कार्ड या फिर मार्कशीट है। और देखिए यहाँ पे आपको सब में क्या करना पड़ेगा, स्व अभिप्रमाणित करना पड़ेगा, सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा और साथ ही देखिए आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी लगेंगे। बैंक ड्राफ्ट का आपको यहाँ पे मूल प्रति देना पड़ेगा और ₹32 का यहाँ पे देखिए डाक टिकट आपको इसमें संलग्न करना पड़ेगा, चिपकाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और देखिए यहाँ पे जो लिफ़ाफ़े के ऊपर में आपको क्या करना है, जो विज्ञापन संख्या है और जिस पोस्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका आप मतलब नाम ज़रूर लिखेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं, तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं।